पंकज शर्मा जी पहले। पंकज जी, ये अखिलेश और राहुल टक्कर दे पाएंगे मोदी और योगी को? दे रहे हैं, ऐसी जोरदार टक्कर दे रहे हैं कि क्या सब लोग बात। बिलबिला रहे हैं। हाँ, जो हैं इस वक्त सत्तारूढ़ दल में, आप उनकी हालत देख नहीं रहे हैं क्या हो रहा है। और ऐश्वर्य, मैंने तो आपसे 15-20 दिन पहले कहा था कि जब अमेठी, अब जब आप बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस उम्मीदवार घोषित नहीं कर रही अमेठी और रायबरेली की, मैंने आपसे कहा था कि जब अमेठी और रायबरेली के उम्मीदवार घोषित होंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो और 2 दिन इंतज़ार कर लीजिए। वायनाड में तो राहुल गांधी अच्छे बहुमत से जीत ही रहे हैं। अमेठी में इस बार स्मृति ईरानी जी इतनी बुरी तरह हारेंगी कि आप देखकर चकित होंगे। और सुधांशु जी, आप ये क्यों कहते हैं कि पंकज जी की पार्टी? अरे मेरी थोड़े पार्टी है, मेरी कहाँ पार्टी है? मेरी पार्टी होती तो फिर तो बात ही क्या थी। मैं आपको बताऊं, आपने बहुत अभी कहा ईवीएम पर बड़ी ताली बजाई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर माथे, लेकिन गुजरात तो भारतीय जनता पार्टी की हर मामले में प्रयोगशाला रहा है। हर मामले में नरेंद्र भाई ने पहला प्रयोग गुजरात में किया। तो सुधांशु जी को तो अच्छी तरह ध्यान होगा कि अक्टूबर 2010 में जब नगर निकायों के और पंचायतों के चुनाव हुए थे तो क्या हुआ था। तब वहाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ने लिख लिख के दिया था कि ईवीएम में मैनिपुलेशन हुआ है। एक जगह है पाडरा, वहाँ तो 44 लोगों ने वोट दिया, ईवीएम ने रजिस्टर किए 111, और सारे वोट जो कांग्रेस का बटन दबाते थे, लाइट जलती थी भारतीय जनता पार्टी के बटन के सामने की। ये हिमाचल में क्यों नहीं होता पंकज जी? ये हिमाचल में क्यों नहीं हुआ था? कर्नाटक में क्यों नहीं हुआ था? जो लोग कि दबाओ हाथ पे और निकले कमल पे। तो जहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी वो प्रदेश क्यों हारती? हिमाचल में तो कांग्रेस को जीतना, मतलब क्यों जीती कांग्रेस? हिमाचल में तो बीजेपी को जीतना चाहिए था। जो लोग अरे मैं तो बहुत खुश हूं कि जो लोग डेमोक्रेसी एट रिस्क जैसी किताब लिख लिख के ईवीएम का विरोध करते थे, जीवीएल नरसिम्हा राव की बात कर रहे हैं, करके बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बात कहते थे, आज वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। सुधांशु जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी जो एक जमाने में ईवीएम का विरोध करती थी, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इतनी प्रफुल्लित क्यों है? क्या प्रफुल्लित क्यों है? सुधांशु त्रिवेदी, मनोज जी, मेरे को वो अमेठी वाला सवाल आपसे लेना, मैं ले रहा हूं उसके बाद। हाँ सुधांशु जी, ईवीएम वाली बात। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, पंकज जी तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको ध्यान ही नहीं रहता साहब। समय समय पे चुनाव की प्रक्रिया में, आप तो पहले बोले 2011-10 में उन्होंने कहा कि वो बटन दबाते थे कांग्रेस पे और भाजपा वोट जाता था। 2011-10 में किसकी सरकार थी इस देश में? और उसके बाद चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान भी नहीं लिया और ना कांग्रेस पार्टी ने इस पे कोई आपत्ति की। यहां बैठ के आप वो एक मनोहर सी कहानी सुना देंगे और देश की जनता को विश्वास होगा नहीं। हाँ, एक और बात कहता हूं, अब मैं एक और बात भी कहता हूं, ये बात सही है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा कि ये ईवीएम हमने नहीं भेजी, और बाद में पता चला कि वो ईवीएम गुजरात की सरकार ने एक निजी कंपनी से ली थी इस्तेमाल करने के लिए। 30,000 ईवीएम केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा हमने भेजी ही नहीं। अब मैं आपको उस पोलिंग यूनिट का नंबर बता देता हूं, 12311/0905, क्या जिसमें ये गड़बड़ी पूरी तरह से। ओके पंकज जी, अभी समय कम है, पंकज जी समय कम है, क्विक। मान्यवर कैसी बचकानी बातें करने लगते हैं कि प्राइवेट कंपनी ने ईवीएम बनाई, चुनाव आयोग ने कहा कि हमने भेजी नहीं और कार्रवाई कुछ नहीं की। तो गजब का तर्क दे देते आप लोग आके। पहले चुनाव आयोग ने क्यों नहीं भेजी? अब चुनाव आयोग ने भेजी नहीं, उन्होंने प्राइवेट कंपनी से मंगाई और कार्रवाई कुछ नहीं हुई और ना कोर्ट ने संज्ञान लिया और ना आपने जाके कोर्ट में कहा। और आज आके आप कह रहे 12 साल बाद मैं एक कहानी सुना रहा हूं। अब मैं एक और फैक्ट कहता हूं, देखिए समय समय पे चुनावी प्रक्रिया में और जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर अगर कोई भी समस्या आती है तो उसके वेरिफिकेशंस भी किए जाते हैं। जैसे
पुराने लोगों से पूछिए तो 1952 के पहले चुनाव में ये मतपेटी है ना जी, वो बैलगाड़ियों पे रख के एक जगह से दूसरे जगह भेजी जाती थी। हाँ, जाती दो तीन तीन दिन मतदान होता बिल्कुल। था। फिर लगा कि ये नहीं संभव है, इसमें लूट लिया जाएगा, फिर मतपेटियां लूटी जाने लगी, तो फिर उसी मतदान केंद्र में सीसीटीवी लग गए। अब टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई। उसी प्रकार ईवीएम के अंदर अगर कोई विषय रहा होगा तो उसको अपग्रेड किया चुनाव आयोग ने हैकाथन करके सामने रख दिया ना, किया था भाई हैकाथन, आओ, कोई नहीं जिसको आया। हैक करना हो करके दिखाओ। बिल्कुल। अब हैकाथन में जाएंगे नहीं, मगर उसमें कोई आएगा नहीं। और फिर विदेश मैं एक में और जाके बात कह दूं, पत्रकार वार्ता आप करेंगे। कितना सुधांशु जी हंसी एंड में लूंगा। इल्जाम लगाते हैं। सुधांशु जी एक मिनट, ओके, बोलिए। ऐश्वर्य बोलिए, बोलिए, ऐश्वर्य जी एक लाइन बस कह दूं, बोलिए। जल्दी से मैं कह देता हूं। देखिए ईवीएम कैसा काम करती है, पंजाब में अच्छा काम करती है, हरियाणा में खराब हो जाती है, हिमाचल में अच्छा काम करती है, उत्तराखंड में खराब हो जाती है, यूपी में अच्छा काम नहीं करती है, दिल्ली में अच्छा काम करती है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2018 में अच्छा काम, 23 में गड़बड़। मगर क्या बताएं, सुनिए, कर्नाटक में 2018 में सही गलत थी, मगर 2023 में अच्छी हो गई, फिर बंगाल और तेलंगाना में अच्छी है, फिर गुजरात और महाराष्ट्र में खराब है, फिर आसाम में खराब। ओके सुधांशु जी, ओके सुधांशु जी, ओके सुधांशु जी, ये आपका ये अभी आपका हैकाथन नहीं, अभी आपका मैराथन शुरू हो गया है। मनोज सिंह जी अमेठी। देखिए, मेरे रिपोर्टर ने एमएलसी की, कांग्रेस के एमएलसी की रिकॉर्डेड बाइट भेजी है कैमरे पे कि राहुल हमको इशारा दिया है, राहुल गांधी आना है, यहाँ लड़ना है, उनका जो दफ्तर है उसी के अंदर घर है, उसको रंग रोगन कर दो। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे बड़ी बात है कि जो इन लोगों ने कहा कि जुमा पहला और दूसरा मेरे पास आ गया है, मैं ये साफ बता देना चाहता हूं कि पहले और फर्स्ट सेकेंड राउंड का चाहे जो भी रहे, जो इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, जिस तरीके से निराश होकर घूम रहे थे, तो उधर से कन्नौज से आरएसएस वाले नहीं निकले बीजेपी को। अब मैं वही बता रहा हूँ, उनका दावा, कन्नौज से अखिलेश यादव आकर और अमेठी से राहुल गांधी आकर ये जो जोश भरने का कोशिश कर रहे हैं, जनता तो डिसाइड कर लेती है 6 महीना पहले। और जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो इस तरह की सोच बनाकर और सीटों पे आंकड़े लेकर चल रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। कौशिक जी, एंडिंग कमेंट्स कौशिक साहब। नरेश जी देखिए, आप कुछ देर पहले जो बात कर रहे थे जी, बोलिए जी, मुझसे सवाल पूछा जी, बोलिए कौशिक साहब। ओके, ऑडियो चला गया। पंकज जी ठीक है। राजेश जी एंडिंग कमेंट्स। ऐश्वर्या जी हाँ। एक बात सुनिए, आपने नरसिम्हा योगी के बारे में तो कह दिया, उन्होंने किताब लिखी। आडवाणी जी ने 2009 में बार बार चिल्ला के कहा कि जब तक ईवीएम है तब तक हम चुनाव जीत नहीं सकते। इनके सहयोगी जेडीएस एलजेपी ने इस बात को बिल्कुल कहा तो अरविंद केजरीवाल ने भी था कि मैं कभी इलेक्शन लड़ूंगा नहीं, पर राजनीति में ऐसा ही होता है राजेश जी। ये आपसे बेहतर कौन जानता है? मेरे भाई जी बोलिए भाई। सुधांशु जी को बोलने दो यार, उसको पॉइंट आप क्यों दे रहे हो? अरे अभी टाइम नहीं है मेरे पास सुधांशु जी के। हाँ बोलिए। तो इसलिए मुझे बोलने दो ना मेरे टाइम। अच्छा जल्दी। जब इलेक्शन कभी जब चीफ जस्टिस ने खुद कहा, हेलो आवाज आ रही है आपको? हाँ बुलंद बोलो भाई। जब चीफ जस्टिस जब खुद कहा कि एक सीट इलेक्शन कमीशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे और एलओपी होंगे, क्या करा? ये डर गए, इन्हें चीफ जस्टिस पे देश के न्यायालय पे भरोसा ही नहीं है। इन्होंने उनको हटा दिया और एक अपना यूनियन मिनिस्टर कर दिया। इन्हीं की बात बोली। आज इलेक्शन कमीशन सॉरी, लेकिन वो तो बीजेपी की यूनिट बन चुका है। बीजेपी का यूनिट बन गया। सुधांशु त्रिवेदी।